अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर ठेकेदार की लापरवाही बनी ग्रामीणों की मुसीबत। 25 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। रिपोर्ट सुनील जगरिया श्याम प्रेमी दिनांक 3 जुलाई 2025। धौलपुर जिले के मोरोली बिछिया क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने वर्षों से उपेक्षित सड़क निर्माण की पोल खोल दी है। चंबल नदी के किनारे बसे 25 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इसका मुख्य कारण अधूरा सड़क निर्माण और टूट चुकी पुलिया है। मोरोली बिछिया सड़क पर ठेकेदार द्वारा बीते वर्ष से निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन यह कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया। पुलिया पर केवल 2 सीमेंट पाइप डालकर उस पर मिट्टी भर दी गई थी, जो हाल ही में हुई बारिश में बह गई। इसके चलते मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। जनजीवन अस्तव्यस्त, स्कूल और अस्पताल बंद। मार्ग बंद होने के कारण दर्जनों सरकारी स्कूलों में ताले लग चुके हैं। मोरोली क्षेत्र का पीएचसी, सब सेंटर, अस्पताल एवं चौकी जैसी मूलभूत सेवाएं भी ठप हो गई है। ग्रामीणों को इलाज के लिए अन्यत्र जाना पड़ रहा है, लेकिन रास्ता बंद होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक और ग्रामीण परेशान। स्कूलों में पढ़ाने वाले कई अध्यापक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों को भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आपातकालीन सेवाएं भी बाधित है। प्रशासन से की समस्या के समाधान की मांग। स्थानीय ग्रामीणों राजवीर, वीरेंद्र, नरेश, कुमार, कमल सिंह, मुरारी और राकेश ने प्रशासन से शिकायत करते हुए दोषी ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभागों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि स्थिति की तत्काल जांच कर मार्ग को सुचारू रूप से चालू कराया जाए, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। खेत विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों के 10 आरोपियों को 7 से 7 साल की सजा। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2015 के खेत विवाद में मारपीट के 2 मामलों में अदालत ने दोनों पक्षों के 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने सभी को 7 से 7 वर्ष के कारावास और 5 से 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला न्यायाधीश राकेश गोयल ने 2 जुलाई 2025 को सुनाया। मामले में देव का पूरा मोरोली के निवासी शामिल है। अभियोजन की ओर से एपीपी मुकेश सिकरवार ने पैरवी की। खेत के विवाद में करीब 10 वर्ष पूर्व परिवादी गुड्डी पत्नी महावीर देवकापुरा मोरोली थाना कोतवाली द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि मुलजमान द्वारा घातक हथियारों, लाठी डंडा फरसों से मारपीट कर उसे व उसके परिवारीजनों को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं, जिस पर पुलिस कोतवाली द्वारा जांच अनुसंधान कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर सेशन न्यायालय में की गई। विचारणा के पश्चात न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा दिनांक 2/7/25 को निर्णय सुनाया। प्रकरण में निर्भय निरंजन पुत्रगण गौतम सिंह तथा अमर सिंह रामधार हनुमानदास पुत्रगण निर्भय सिंह निवासी देवकापुरा मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खेत के विवाद में परिवादी निर्भय सिंह पुत्र गौतम सिंह निवासी देवकापुरा मोरोली द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें जांच अनुसंधान के पश्चात पुलिस द्वारा मुलजमान का चालान किया गया। दिनांक 2/7/25 को निर्णय सुनाते हुए केदार नेकराम पुत्रगण सोबरन सिंह, प्रकाश पुत्र सिज्जेराम, रामकेश पुत्र दौलतराम, ब्राह्मण पुत्र इंद्र सिंह निवासी देवकापुरा मजरा मोरोली थाना कोतवाली को न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा 7-7 वर्ष की सजा सुनाई तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धौलपुर खटोले से नदी पार कर रहे स्कूली बच्चे। राजस्थान के धौलपुर में जान जोखिम में डालकर लंबी नदी पार करने के लिए खटोले का इस्तेमाल कर रहे स्कूली बच्चों की दुर्दशा, जान जोखिम में डाल पार कर रहे नदी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के गृह संभाग का मामला। बाड़ी धौलपुर नहीं सुधर रही नगरपालिका की गंदगी और जलभराव की समस्या। शहर में गंदगी और जलभराव की समस्या बन रही लोगों के लिए नासूर
गंदगी और कीचड़ से कई विद्यालय हो रहे प्रभावित। परशुराम कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 9 विद्यालय हो रहा कीचड़ और गंदगी से प्रभावित। विद्यालय के गेट पर कीचड़ और जल भराव के चलते बच्चों का स्कूल जाना हुआ मुश्किल। नगरपालिका एसआई और ईओ को अवगत कराने के बावजूद नहीं सुधर रही व्यवस्थाएं। साफ सफाई की व्यवस्था के नाम पर नगरपालिका करती है प्रति वर्ष करोड़ों खर्च। लोगों का आरोप, धरातल पर सिर्फ औपचारिक सफाई व्यवस्था ही, बाकी सफाई के नाम पर चल रहा लंबे समय से कमीशनबाजी का खेल। शहर की गंदगी और जल भराव पर प्रशासन का भी नहीं है कोई ध्यान। धौलपुर का छित्रिया ताल फिर बना संकट की वजह, प्रशासन सतर्क लेकिन समाधान अब तक अधूरा। धौलपुर 3 जुलाई। धौलपुर जिले का प्रसिद्ध छित्रिया ताल एक बार फिर स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत का सबब बनने जा रहा है। तालाब इस समय पूरी तरह पानी से लबालब भरा हुआ है और पहली ही बरसात में इसका जलस्तर ओवरफ्लो होने लगा है। स्थिति यह है कि तालाब का अतिरिक्त पानी अब शहर की ओर बहने लगा है, जिससे कई कॉलोनियों में जल भराव की आशंका गहराने लगी है। इस ओवरफ्लो का सबसे बड़ा असर धौलपुर बाड़ी मुख्य मार्ग और अन्य संपर्क मार्गों पर पड़ता है, जो जलमग्न हो जाने के कारण यातायात को प्रभावित करते हैं। आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है और कई बार जरूरी सेवाएं भी बाधित हो जाती हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी बरसात के दौरान इसी तालाब के ओवरफ्लो होने से प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। कई कॉलोनियां जल भराव से प्रभावित हुई थी और यातायात ठप हो गया था। इस वर्ष भी मौसम विभाग ने सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना जताई है, जिससे हालात फिर से गंभीर हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बार पहले से सतर्कता बरतते हुए निगरानी बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर स्वयं स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और बीते जलभराव से सबक लेते हुए उपाय करने के निर्देश दे चुके हैं। फिर भी स्थानीय निवासियों का मानना है कि जब तक इस तालाब से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक हर वर्ष बरसात में यही स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। अब देखना यह है कि प्रशासन की तैयारियां इस बार कितनी कारगर सिद्ध होती हैं और क्या धौलपुर इस वर्ष जल संकट से बच पाएगा। भाई साहब, कल से बारिश इतनी हुई है कि ताल हमारा छतरिया ताल है वो भी भर चुका है और पहले भी हुई थी बारिश, पहले भी भर चुका था। पहले भी सबको परेशानी हुई थी, पर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग बाहर परेशान होते हैं, रोडों पर पानी भर जाता है, जो निचले मकान है उनमें भी पानी भर जाता है, निकलने में परेशानी होती है, घरों में भर जाता है, रात में सोने के लिए परेशानी होती है और कोई सुनवाई नहीं होती है। पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हुआ है। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि ये कॉलोनी में पानी भर गया उसको निकालने या उसकी सुनवाई की कोशिश करें, हमारा यही निवेदन है। मैं मंगलवार कॉलोनी का निवासी हूँ। साइबर अपराध पर और कसेगी लगाम, जिले के सभी थानों में शुरू होगी साइबर हेल्प डेस्क। पुलिस लाइन में दिया जा रहा है पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण। आधुनिक दौर में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए और पीड़ित लोगों की तुरंत सुनवाई के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय PHQ में साइबर अपराध के शिकार पीड़ित लोगों की मदद के लिए राज्य स्तरीय 2 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9256001930 व 9257510100 शुरू किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहरडा ने बताया है कि साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में जिले के सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क शुरू की जा रही है। इसके लिए पुलिस लाइन में थानों से चयनित पुलिस कर्मियों का 2 जुलाई 2025 से 6 जुलाई 2025 तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में साइबर अपराध रोकने, साइबर पीड़ित लोगों की त्वरित मदद की बारीकी सिखाई जा रही है। जिले में मोबाइल गुम या चोरी होने की भी कई घटनाएं होती हैं। इसके लिए भी मोबाइल गुम होने पर हेल्प डेस्क राजस्थान पुलिस की वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन या ऑफलाइन रिपोर्ट दर्ज करने और CIR पोर्टल CIR.gov.in पर डिवाइस को ब्लॉक करवा सकेंगे। इसके अलावा नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से फ्रीज की गई धनराशि को आपके बैंक खाते में वापस दिलाने की प्रक्रिया में साइबर हेल्प डेस्क सहायता करेगी। यह साइबर हेल्प डेस्क फेसबुक, इंस्टाग्राम, X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने फर्जी अकाउंट की रिपोर्ट करने या उन्हें बंद करवाने की कार्रवाई में भी मदद करेगी। धौलपुर के ग्राम पुरानी छावनी में अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत शिविर का आयोजन। धौलपुर दिनांक 3 जुलाई 2025। आज दिनांक 3 जुलाई 2025 को धौलपुर जिले के ग्राम पुरानी छावनी स्थित महात्मा गांधी विद्यालय परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत एक बहुविभागीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्रदान करना रहा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में कुल 16 विभागों ने सहभागिता की। इनमें राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जलदाय विभाग, पीडब्ल्यूडी, पंचायत राज विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभाग शामिल रहे। शिविर में निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं। बीपीएल परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी उन्मूलन मुक्त गांव योजना के तहत आर्थिक सहायता, स्वामित्व योजना के तहत पट्टा निर्माण एवं वितरण, वर्षा जल संरक्षण के अंतर्गत जलग्रहण संरचनाओं की मरम्मत हेतु आवेदन व जागरूकता, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित सेवाएं। शिविर में तहसीलदार महोदया, पटवारी, सेक्रेटरी, गिरदावर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। सुबह 10 बजे से ही ग्रामीणों की भारी भीड़ शिविर स्थल पर उमड़ पड़ी। लोग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पंक्तियों में लगे रहे। समस्त विभागों ने मिलकर जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और शिविर को सफल बनाया। इस शिविर ने न केवल ग्रामीण जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, बल्कि उन्हें वास्तविक लाभ पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ जी मैडम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल योजना अभियान के तहत यहाँ आज ग्राम पंचायत पुरानी छावनी में ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तहसील धौलपुर में 2 जगह कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज यहाँ रेवेन्यू समेत 16 डिपार्टमेंट उपस्थित हैं और इनको जो जो कार्य अलॉटेड किए गए हैं ये कार्य कर रहे हैं। परिवादी आ रहे हैं, उनकी परिवादनाओं का निस्तारण कर रहे हैं। मैडम सुबह कितने बजे से हो गया है? 9:30 से 5:30 तक है। 5:30 तक। पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन सत्यापन किया जा रहा है। जो भी लाभार्थी गांव में है वो यहाँ पर आकर अपनी पेंशन का सत्यापन करवा रहे हैं और अन्य विभागों के द्वारा भी अन्य सेवाएं दी जा रही है, जिनका लाभ आप इस योजना के इस पखवाड़े के तहत ले सकते हैं। हाँ जी सर, आप छावनी की जो पानी की समस्या उसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें सर पखवाड़ा लग रहा है, उसमें एक बार बताएं आप। इसमें सर जो डोर टू डोर कनेक्शन के लिए जो अभी गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजना चल रही है जल जीवन मिशन में, उसमें इनके टेंडर तो हो गए हैं और कोई कोर्ट में सर केस के लिए अभी स्टे आ गया है और वो वहाँ से रिलीज होते ही सर काम चालू हो जाएगा यहाँ डोर टू डोर कनेक्शन का। कितना सर टाइम कितना क्या है सर? महीने भर के महीने या 1.5 महीने के करीब लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। बाकी जो शो चल रहे हैं कि इतनी इसके अंदर काम चालू हो जाना चाहिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दिखी पुलिस। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने बाबत अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसने करीब 60 दोपहिया वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट में की कार्रवाई और मौके से करीब 15,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की। साथ ही थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए हमें सदैव ही यातायात नियमों का पालन करते हुए ही यात्रा करनी चाहिए और हमेशा दोपहिया वाहन पर यात्रा के दौरान हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। इस दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच की वार्षिक जिला बैठक संपन्न। संगठन का जिला एवं खंड स्तर पर हुआ विस्तार। बाड़ी 2 जुलाई 2025 बसेड़ी रोड स्थित शंभू रिजॉर्ट मैरिज गार्डन में हिंदू जागरण मंच की वार्षिक जिला बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जयपुर प्रांत संयोजक हुकुमचंद यादव मुख्य अतिथि एवं प्रचार आयाम केंद्र टोली सदस्य याजवेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अशोक शर्मा ने किया। बैठक में संगठन के उद्देश्य, वैचारिक शारीरिक जागरण एवं राष्ट्रहित में सक्रिय समाज निर्माण पर चर्चा हुई। साथ ही आंतरिक सुरक्षा, अवैध गतिविधियों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाना, शक्ति पूजन, अखंड भारत संकल्प दिवस, सामाजिक समरसता जैसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने का आह्वान किया गया। बैठक में संगठन का जिला एवं खंड स्तर पर पुनर्गठन किया गया। धौलपुर जिला सह जिला संयोजिका श्रीमती भावना शर्मा, महिला आयाम प्रमुख रजनी मृदुल, सह जिला संयोजक रतन सिंह मीणा, जिला कार्य समिति सदस्य हरेंद्र ओझा, संवेदनशील क्षेत्र
धौलपुर नगर नगर संयोजक शुभांक शर्मा ब्रह्मा, सह संयोजक गौरव राजौरिया ऋतिक यादव, सैंपो खंड खंड संयोजक सीताराम बघेल, सह संयोजक आनंद शर्मा शुभम, बाड़ी नगर नगर संयोजक धीरज पाठक, सह संयोजक कुंवर सिंह कुशवाहा, युवा आयाम सदस्य यश पाराशर, विधि सलाहकार नरेश शर्मा, टोटरी उपखंड संयोजक राधाकृष्ण शर्मा, सह संयोजक सूरज राजपूत। बैठक में प्रमुख रूप से राधेश्याम शर्मा RSS, बद्री प्रसाद शर्मा एड, अमित शर्मा, मनोज कुमार, सतीश प्रजापति, कृष्ण मुरारी शर्मा, चिम्मन दास, महावीर कुशवाहा, सरदार प्रेम सिंह, पाताली मीणा, भानु प्रताप शहरौली, अश्वनी शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन जिला संयोजक अंजनी पाराशर द्वारा आभार प्रकट एवं भारत माता की जय और वंदे मातरम के घोष के साथ हुआ। 8 बीघा जमीन के लिए सास का मर्डर कराने वाली पूजा निकली शातिर। पति की मौत के बाद देवर, फिर जेठ और अब प्रेमी का मिला साथ। देवर की चाहत में करा दी थी पति की हत्या। यूपी के झांसी में सास सुशीला देवी की हत्या कराने वाली बहू पूजा तो बहुत खतरनाक निकली। देवर कल्याण सिंह की चाहत में पति की हत्या कराई। पति की हत्या के बाद वह अपने देवर के साथ झांसी में लिव इन रिलेशन में रही। अब देवर कल्याण सिंह की भी संदिग्ध मौत हो गई तो वह अपने जेठ संतोष सिंह के साथ लिव इन रिलेशन में आ गई। जमीन के लालच में उसने अपनी बहन और प्रेमी अनिल के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या की और करीब 8 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गई। पूजा और उसकी बहन को गिरफ्तार तक पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। अब उसके फरार प्रेमी अनिल को पुलिस ने टांग में गोली मारकर पकड़ लिया है। हत्या की वजह, पति के हिस्से की 8 बीघा जमीन वह अपने नाम कराना चाहती थी, मगर सास विरोध कर रही थी। ऐसे में पूजा ने सास की हत्या करा दी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।